बहनें बहनें भी जब देवरानी और जेठानी के रिश्ते में आती हैं ना, तो मुझे तो वाकई यही लगता है कि जो बहनों का रिश्ता है वो बड़ी दूर छूट जाता है। पता नहीं कहाँ छूट जाता है, कहाँ रह जाता है। हत्ता कि एक ही घर से आई होती हैं, एक ही जैसे मतलब कि माहौल से आई होती हैं, माँ बाप भी सेम है, तरबियत भी सेम है, लेकिन जो ही एक देवरानी बन गई, एक जेठानी बन गई, तो सारी काया ही पलट जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे इतना जो है ना वो रिश्ता जहर लगने लग जाता है ना कि एक बंदे से आपकी मुंह मारी हो गई है ना एक दफ़ा, या कोई भी आपने उसकी सुन ली है बात, उसने पीठ पीछे कोई ऐसी चुगलियां आपकी कर दी हैं कि आप सारी रात सो नहीं सके। पंजाबी में कहते हैं ना, मेरी मंजी पौंदी रही, तो सारी रात आपकी मंजी भी जो है वो घूमती रही है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो ठीक है, सुलह होगी, दुनियादारी के लिए अच्छी बात है, इतनी लंबी नाराज़गी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन फिर आप मुहतात क्यों नहीं होती। देवरानी है या जेठानी है, इस रिश्ते में फासला बड़ा ज़रूरी है। फासला आप लोग फिर रखती नहीं है दोबारा से, फिर वही अगर किसी की दो हैं, मतलब एक ही देवरानी है एक ही जेठानी है, फिर भी समझ में आई, तीन हो चार हो फिर मामला और गंभीर हो जाता है। इसके पास सुन ली तो अगली के पास जाकर बैठ के उसकी शुरू कर दी। भाई खुदा की बंदियों, क्यों मनानी होती हो, क्यों अपने घर में खुद फसाद को जगह देती हो, खुद अपने घर में तबाहियों को जगह देती हो, और फिर तुम लोग रोने पीटने बैठ जाती हो कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो ये सारी जो फसाद की जड़ है ये भी तो आप खुद बना रही हो। अगर तो आपकी सास जिंदा है, जो सुगड़ सासें होती हैं ना, मैं उनके घरों में ना यकीन करें ऐसे मामला तो कम ही होते देखे हैं, क्योंकि वो बड़ी खुद समझदार होती हैं, बड़ी वो सियानी होती हैं, उनको पता है मैंने किसको किस जगह पे रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सास साहिबा जो हैं वो एक मेके से ले आती हैं, एक कहीं बाहर से आ जाती है, एक शोहर की तरफ से बहू आ जाती है, तो ये खिचड़ पक जाता है। जब ये खिचड़ पकता है तो उसका जो उसकी मतलब के बलि चढ़ता है ना, वो आपके बेटे ही होते हैं। और बाज़ दफ़ा आपको पता भी है कि मेरी एक बहू का मिजाज जो है वो बड़ा धीमा है, वो जो है एडजस्ट कर जाती है। दूसरी जो बहू है उसका मिजाज इंतहाई सख्त है और उसे चुगली की भी आदत है, आप फिर भी उसको कस कस के उनको बांधने की कोशिश करती हैं कि मरो खपो सड़ जो मर जो, पर इत्थे ही रहना है, कट्ठे ही रहना है, इत्थे ही रहो। वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जिसके ज्यादा पर निकले हों, आपको ये भी पता चल जाता है कि इसकी जुबान भी बड़ी लंबी है, इसके पर भी बहुत ज्यादा है, आप उसको क्यों एक साइड पे नहीं कर देती कि जो सुखी सांझी हमारे साथ रह रही है उसको भी सुख से रहने दो, कम से कम हम भी सुख में ही रहें। आप लोगों को खुद ही तोक कई सासों को होता है ये शौक ना, ये हर टाइम जो है वो मेरा घर जो है वो मदारागिरी बनी रहे, मदारीगिरी क्या उसे कहते हैं, तो इतने पिट पुआड़े पे ही रहन, तो फिर आप सर पे बाजू रख लेती हैं कि हाय अल्लाह डिका का निज़ाम खराब होगा। भाई निज़ाम आपने खुद खराब किया है। जब आपको पता चल गया, आप इतनी कुछ छुन्नी काकी तो नहीं है, आपको समझ आ गई कि भाई इनके मिजाज नहीं मिलने, ये मेरी अल्लाह की बंदी अल्लाह की गाय है, ये वाली बहू ये अच्छी है, अच्छी से मुराद है कि ये बात को मतलब समझौता किसी हद तक चले कर लेती है, दूसरी से समझौता नहीं होता, जिससे नहीं होता खुदारा उसको तो परे करो। और फिर ऐसा ये रिश्ता है ना, देखें जी जिसके भी शोहर आएंगे ना, और मैंने देखा भाई कई शोहरों को भी चस्का पड़ जाता है, जब तक उनको भी रिपोर्ट मिल ना जाए, उनको सबके सामने बड़े बने रहेंगे, अच्छे बड़े नेक पारसा, बीवी से उनको रिपोर्ट चाहिए। तो जाहिर है जो जेठानी है वो भी बताती है, हर कोई शेयर करता है, सास करती है, सारी जिंदगी ससुर से उसकी लड़ाई नहीं खत्म होती, जो ही बहुएं घर में आ जाती हैं उनका पता नहीं वो कहाँ से इतनी पुरानी मोहब्बत जाग जाती है। अक्सरियत में ऐसा ही होता है, मिडिल क्लासों में मैंने बड़ा देखा है, ये बड़ी हंसी भी आती है कि फिर वो मीना कुमारी वाला इश्क जाग जाता है उनका, उसको भी रिपोर्ट चाहिए होती है। तो जब बताती हैं अपने हामद को कि ये हुआ वो हुआ, कुछ होती हैं वो बिल्कुल हरफ बारफ ही बताएंगे कि आप बेशक पूछ लें, क्योंकि उनको पता होता है इनका हामद इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसने पूछ भी लेना है। और कुछ जो होती हैं जब तक उसमें वो चाट मसाले का छिड़काव कर ना ले उनको मज़ा नहीं आता, और वो बस ऐसे फिर के साथ साथ कहती जाएंगी गल ना करे, पूछो ना पूछो ना, ये पूछो ना के चक्कर में बात कहीं से कहीं चली जाती है। तो आप, मैं कहूँगी ये रिश्ता ऐसा है, इसमें आप फासला बना के रखें, एक अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें, एक अपनी लिमिट रख लें कि भाई इस लिमिट को मैं क्रॉस नहीं करूंगी, इस लिमिट को देवरानी बाजी आपने क्रॉस नहीं करना। और कहीं अगर आपने सुन लिया या देख लिया कि उसने आपकी कहीं तजलील की है बेवजह, तो बजाय इधर उधर आपको सूसे मारने के उस देवरानी से कर लो, फलानी से कर लो, चाची सास से कर लो, मेके में कर लो, उससे रूबरू होकर बात करें, भाई आपने ये बात की है, ये बात हुई थी, ये ऐसे है ये वैसे है, मामला सॉर्ट आउट करें, फिर उसे कहें चल बीबी तेरी राह हो तो मेरी राह हो। ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप जूझते भी रहें, आप पिसते भी रहें और सारा कुछ करते रहें और फिर भी आप जी 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 जी। तो इस तरह के मुनाफिक रिश्तों में आपने सिर्फ अपना जहन ही उलझाना है, अपने जहन को खराब करना है, अपनी सेहत को खराब करना है, उसका गुस्सा या आप अपनी जो है वो बच्चों पे निकालेंगे, या आप अपने खामन पे निकालेंगे, या आप बिल्कुल अपने आप को इग्नोर करना जो है वो शुरू कर देंगी कि हर टाइम बस सर झाड़ मुंह फाड़ बने रहना है और इसी टेंशन में गुजारा कर देना, और वो आराम से चिल मार रही हैं अपनी जगह पे। तो आप खुद भी थोड़ी समझदार बने। अब ये निक्के निक्के जो मलबे आप अपने माँ बाप के घर उठा के ले जाती हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है, इनको खुद सॉर्ट आउट करना सीखें। डिग्रियां भी तो आपने ले ली थी, वो बड़ा मुश्किल काम था, ये भी डिग्री है, इसको भी आप अचीव करने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। अपना दिल अपने घर के कामों में लगाएं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान लगाएं, और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें और सब कुछ ठीक है। तो आप जब ये निक्की निक्की बातें जो है इनके पलंदे बना के जब इधर उधर बखेरती फिरती, किसी ने हल कोई नहीं आपका करना, सब चस्के ले रहे होते हैं, सब मज़े ले रहे होते हैं, और आप उसका शिकार बन रही होती हैं। तो ज़रा इस बातों को गौर से किया